हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैं बहुत ही आसान वे में आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनको कैसे आप एग्जाम में करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा संख्या 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कौन कौन सी संख्या है 672 120 है। ठीक है, कौन से विधि से निकालना? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, तो 6 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और गुणे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 72 का कर लीजिए। 72 का अगर जो नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं आप लोग तो 72 का कर लीजिए, नहीं तो क्या करिएगा आप लोग इस तरह से जो लाइन मेथड होता है उससे कर लीजिएगा। ठीक है, 72 यहाँ पर लिख लीजिए और 2 से तोड़ना स्टार्ट करिए। 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 दुनाए 72। 2 से तोड़ेंगे 18 दुनाए 36। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो दोनों 18 हो जाएगा और इसके बाद में 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 3 एकम 3। तो जो 72 लिखा गया था इसको तोड़ने पर कितना कितना मिला है 2। कितनी बार है 1 2 3 बार, तो 2 की घात में 3 हो जाएगा। और गुणे 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की घात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 120 को भी हम लोग तोड़कर लिख लेंगे। कितना है 120। 2 से तोड़िए, 2 छक्का 12 यानी कि 60 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 30 दुनाए 60 और फिर से 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और 3 से तोड़ेंगे 3 पचे 15 और 5 से जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी कि कैसे कह सकते हैं हम लोग 120 जो है इसके फैक्टर में कौन कौन आ रहे हैं, 2 आ रहा कितनी 3 बार, तो 2 के घात में 3 ऐसे लिख लेंगे। गुणे 3 अकेला दिख रहा तो 3 को ऐसे लिख लो। इसके बाद में गुणे में 5 भी लिख लो क्योंकि 5 अकेला आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इनका फैक्टर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना, हमें एच सी एफ निकालना है तो कर लेते हैं। चलिए एच सी एफ। एच सी एफ किसका किसका निकालना है 6। उसके बाद में कितना है 6 72 और 120। ठीक है, एचसीएफ में देखिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से छोटी घात लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 इसमें हर जगह दिख रहा है। और यहाँ 2 की घात 3 2 की घात 3 और कितना 2 की घात अकेला दिया गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। 3 में देखिए 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर तीनों लाइनों में। और इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गुणे में 3। अब गुणा करेंगे तो 3 दुना 6 क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका किसका निकालना है, वही है 6 72 और 120। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन होता है, ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात ली जाती है। जैसे कॉमन यहाँ पर 2 की घात में 3 हर जगह दिख रहा है ना, यहाँ 2 की घात 3 2 की घात 3 और यहाँ 2 दिया गया। सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 होगी तो यहाँ पर लिख लेंगे। गुणे अब 3 में सबसे बड़ी घात 3 के घात में 2 है तो यहाँ पर लिख लो इसको। और 5 भी मिल रहा हमको तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। सॉल्व कर लो इसको। 2 दुनाए 4 दुनाए 8, 3 त्रिकाएँ 9 और गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 4 नवा 36 यानी कि कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 360। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 6 और एक कितना आ जाएगा 360। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण जो लिखा गया है उसको मैं लिख रहा हूँ, कितना लिखा गया है, ये है 2x² माइनस 3x और कितना है प्लस का 5 इक्वल टू 0 है। और इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे करेंगे हम लोग, जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ से हम लोग तुलना करने जा रहे हैं। तो तुलना करेंगे, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहिए। ए के सामने कौन दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ये कैसे आया है यहाँ पर लिख लीजिएगा, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर हमें एबीसी का मान मिल चुका है। अब देखिए हमें सॉल्व क्या करना, उसको हम लोग लिख रहे हैं, लिखा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर जो आप लोग दिमाग लगा करके सॉल्व करना चाहें, इसको मैं थोड़ा सा इधर लग करके सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा आपको ध्यान से, यहाँ पर कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से अगर जो अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन करना चाहें, यहाँ भी अल्फा बीटा है, यहाँ भी अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा हमने कर लिया कॉमन, तो बचेगा कितना अंदर, अल्फा चला गया है, 2 था, एक बच जाएगा, बीटा चला गया है, एक बीटा यहाँ से बच जाएगा, बीटा निकल गया था तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 बीटा था तो एक बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा लिखा गया, अल्फा प्लस बीटा, तो शुरुआती ही दौर में क्या करिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, योगफल कहिए या फिर योग कह लीजिए, योगफल ही मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, योगफल। इसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस में बीटा कहते हैं। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस में बी अपान में ए होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार देख लीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, -3, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी एक दिया गया है, तो एक बार मन करिए इसे माइनस लिख लीजिए, और बी की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर लिख लेंगे -3। ठीक है, बटे में कितना, इसके बटे में ए, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/2 मिल जाएगा हमको। कितना मिल जाएगा, 3/2। अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। अब हमें अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यहीं पर हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, इसको भी कर लो यहाँ पर साइड में थोड़ा सा। आगे हम निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और फार्मूले में क्या आता है, सी अपान में ए। वैल्यू पुट कर लो जल्दी से, सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन यूज कर ले रहा हूँ। ये तो गायब हो गया, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा आप लोग। हाँ, यहाँ से रखते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, 5/2 गुणे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस बीटा आया 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 5×3=15, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को और इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मान करके सॉल्व करने वाला है। तो चलिए मानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना, बाग की चौड़ाई
कितना मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम लोग यक्स, ठीक है। ये क्या लिखा गया, चौड़ाई लिखा गया। अब इसमें क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा यक्स और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जैसा कहा था वैसा मैंने कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने साइड में कर देना है, ठीक है। हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे के स्टेप में क्या कह रहा है, इसमें इसका अर्ध परिमाप दिया गया कितना, 36 मीटर। तो लिखेंगे कि हम लोग दिया है, इसको शुरुआत में ही लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दिया है बाग का अर्ध परिमाप, बाग का जो अर्ध परिमाप दिया गया था कि इतना था 36 था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या करा, अर्ध परिमाप 36 दिया गया, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला लगा लो, ठीक है। ये किस तरह से, बाग जो होता है आयताकार होता है, तो हम लोग लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध जो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है ये होता क्या, यल प्लस में बी, यानी कि लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। और परिमाप का क्या होता है, 2l प्लस बी होता है। तो हमें अर्ध परिमाप चाहिए तो केवल l प्लस बी लिख करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे अर्ध परिमाप जो दिया गया कितना 36 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 36 इक्वल टू यल की वैल्यू कितनी है, देखिए यक्स प्लस में कितना है 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, हमने शुरुआत में माना था यक्स, तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम लोग, यक्स कर देंगे। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू, यहाँ से यक्स और यक्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब 4 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 36, और माइनस में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना 2x। आगे का मैं इधर कर दे रहा हूँ, एक मिनट बस रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा। तो होगा किस तरह से, देख लीजिए, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 32 इक्वल टू 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 32/2, यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो x को क्या हमने माना था, चौड़ाई, तो चौड़ाई मिल चुकी है। अब लंबाई निकालना है, तो क्या करो, इसको रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो अतः जो चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई x था, x बराबर कितना आ गया 16, और लंबाई निकालने के लिए इसको समीकरण मान लो मन करें, तो x का मान समीकरण कौन सा है, एक में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, लंबाई इक्वल टू x प्लस 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की जगह पर हम लोग रखेंगे 16, और प्लस में कितना हो जाएगा 4, और जब 16 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मीटर यहाँ पर जो आ रहा है ये चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई जो आएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर। तो यही क्या हो जाएंगे, हम लोग के आंसर हो जाएंगे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। देख लीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसमें क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं उसको भी सही कर दे रहा हूँ, बस एक सेकंड रुकेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया समीकरण है इसको लिखेंगे। समीकरण क्या दिया गया है, दिया हमें पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5
पी एक्स और कितना लिखा गया +15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना हमें, मूल बराबर है तो क्या करना, पी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करिए, इसके जो दिए गए हैं ए बी सी डी, इनका मान निकाल लीजिए। तो ए बी सी डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए जल्दी जल्दी से वो बताते जाइए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए बी के सामने कितना देगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, -5 2√5 और कितना हो जाएगा पी, 1 मिनट रुकिए, 5p। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 15 हमको मिल जाएगा। ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे क्या करना है हमें, इन सबको बस जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जो विविधकर का सूत्र होता है उसी पर इसको कंटिन्यू करना है। ये आगे पीछे नहीं होगा क्या, चलो ठीक है, जाने दो, बाद में सही कर लेंगे हम लोग। अब विविधकर क्या होता है, अगर जो मूल बराबर हैं तो डी बराबर कितना होता है, 0 होता है। और डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कह रहा है मूल बराबर है या फिर समान है, तो उसका ये कंडीशन होता है। अब ये सारी वैल्यू क्या करो, उठा करके यहाँ पर रख दो। तो रखते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा यहाँ पर। बी की जगह पर कितना हो जाएगा, -2√5 पी, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4। ए की वैल्यू कितनी है पी, और सी की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 15 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे गुणा भाग जोड़ घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाइए कितना होगा ये। जैसे यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और गुणे में √5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 5, और पी का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में पी स्क्वायर, माइनस 4 4 और 15 का मल्टीप्लाई कर लो ना, सबसे अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इन सबका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 पी स्क्वायर माइनस में 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करिए, 20p कॉमन कर लीजिए। 20p अगर जो हम लोग कॉमन करते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ से p और माइनस में कितना हो जाएगा, 20 या 60 यानी कि 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तुलना कर लीजिए, 20p बराबर कितना, 0। 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ लिखिए 20p बराबर 0। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 0/20, और 0/20 का मतलब कितना हो जाएगा, p बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आगे p-3 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, p बराबर 3 हो जाएगा। तो एक आंसर तो हमें 0 मिल जाएगा, और एक आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। एक आंसर यहाँ पर है और एक आंसर यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए लिखा कितना गया है, cos a अपान 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपान cos a इक्वल टू 2 sec a। ये क्या करना, हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर में ये लाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिला होगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करिए, इसमें LHS वाला पार्ट लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला लाइन लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS वाले पार्ट में ये सारी वैल्यू नोट करें, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैं एक स्टेप शॉर्ट करके यहीं से डायरेक्ट इनका सॉल्व करता हूँ। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, यहाँ पर ये देखिए 1 + sin a 1 + sin a, ये दोनों क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा इसी के, 1 +
साइन ए और कितना हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, आगे के स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग होल स्क्वायर ये वाला तोड़ लेंगे। तो होगा कितना, देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस ये जो लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस में 2ab, यानी कि 2 से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 का गुणा होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा गुणे में साइन ए, और इसके बटे में कितना आएगा, बटे में मिल जाएगा हमको, गुणा अभी मत करिएगा क्योंकि गुणा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, अभी थोड़ा सा आप लोग इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। ठीक है, गुणा ना करने से, ठीक है, और गुणा कर लेंगे तो फिर से कॉमन करके अलग करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इनको नीचे वाले को गुणा मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए ये लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ में करके लिख लीजिएगा 1। ठीक है, और प्लस में कितना 1 तो यहाँ से ऑलरेडी दिया गया है, और यहाँ पर कितना लिखा गया है प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, और इन सब के नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो आएगा ये होगा 1 प्लस साइन ए और कितना है कॉस ए। ठीक है, यहाँ ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको और इसको मिलाकर मैंने कितना यहाँ पर 1 लिख दिया, एक ये ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, ये LHS वाले पार्ट को थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, ये यहाँ चला गया। ठीक है, थोड़ा सा जगह अगर जो सही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा रहेगा तो आप लोग को भी देखने में मजा आएगा। आगे के स्टेप में क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन से डिवाइड करके लिख दे रहा हूँ। तो होगा कितना, देखिए यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन ए, और इसके नीचे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, कितना लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में कितना लिखा गया है कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन होने के बाद में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसके नीचे कितना हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए जो चल रहा है ये चलने दो, मतलब ऊपर वाली लाइन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाला तो वैसे के वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से अगर जो देखते हैं आप लोग तो क्या मिलता है कि 1 प्लस साइन ए जो लिखा गया है और नीचे ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट गए हैं, तो बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए, अगर जो कॉस ए को ऊपर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2, और ये ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस का उल्टा कितना होता है सेक होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आज के ये क्वेश्चन आपको सारे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर जो इस तरह से आगे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद में आप लोग कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।